अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। जो लास्ट 2 वीडियोस में कमेंट्स आए थे उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा ताकि वो रह ना जाए कोई क्वेश्चन। जो उससे पहली वाली वीडियोस में आए हैं तो वो फिर अगर किया था आपने तो वो फिर आप बाद में दोबारा कर लें तो बेहतर रहेगा। और इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड वाले चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कल, वो अगर आप देखना चाहें। मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट मई के एंड के महीने तक 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए। मुझे नहीं पता, बस हो जाने चाहिए, ठीक है। मेरा टारगेट ये है। 110 के 12 हुए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं देखनी वीडियोस वहाँ पे सिर्फ इस वजह से कि यार ये बंदा वीडियो ज़बरदस्त बनाता है, इसके इस चैनल पे वीडियो व्यूज़ कम आते हैं, चलो इसका यार दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब अगर करना है और वीडियो नहीं देखनी फिर सब्सक्राइब नहीं करना। अगर सब्सक्राइब करना है तो फिर वीडियो देखनी है। हाँ, ये एक असूल है उसका, ठीक है। तो हम मैंने कहा बता दूँ आपको। पाकिस्तान माई लव के नेम से था कि बहुत अच्छी वीडियो थी। इस चीज़ों की ऐसी चीज़ें बताया करें, काम आएगी। न्यू स्टूडेंट आप सीनियर हैं, हमें एडवाइस देते रहा करें। इस वीडियो जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने यहाँ पे आकर रिसर्च करनी है, उस पर कमेंट किया था। ओके, मोहम्मद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मुझे CSU की तरफ से ईमेल आई है कि आपको हम सिल्क रोड्स के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। विद इन 1 वीक CSE पर एप्लीकेशन फिल अप करो तो करें तो क्या फॉर्म विड्रा करना पड़ेगा, दोबारा सबमिट करना होगा और फ़ी भी दोबारा पे करना होगी? प्लीज़ कंफर्म कर दें। और यूनी ने कहा है कि कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन CSE सिस्टम। इसका क्या मतलब है? रिसबमिट का तो कहा नहीं है। देखिए, उनको ये लगता है कि आपने शायद CSE का फॉर्म आपका सबमिट नहीं है। आपका ऑलरेडी अगर सबमिट है, विड्रॉ करके सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सबमिट है। वो शायद जर्नल में सबको कर रहे हैं, या जिनको सिलेक्शन करनी है ना उनको ये कर रहे हैं कि उनका लगता है कि CSE का फॉर्म आपका सबमिट नहीं है, ठीक है। आप उनको रिप्लाई में करें कि आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माय CSE ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह आप कहें, या आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल पे CSE ऑप्शन सेलेक्ट था और CSE का फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है, फिर विदाउट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे मैं 1-2 स्टूडेंट्स से मुझे और भी कहा हुआ था कि इस तरह उनको कहा गया है कि CSE का फॉर्म सबमिट करें। अगर तो CSE का फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है, फिर तो आपको विड्रा करके, भाई वो कह रहे हैं कि सबमिट करें, मैं विड्रा करके दोबारा सबमिट करता हूं ताकि उनके पास अपडेटेड आपका फॉर्म सबमिट हो जाए। तो इस तरह उनकी शर्त पूरी हो जाएगा। आपका ऑलरेडी अगर सबमिट है, दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान गुजर के नेम से इरफान भाई, मैंने BS बॉटनी किया है, अभी लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने, तो क्या मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें जिन यूनिवर्सिटीज़ में वे बाकी हैं एडमिशन्स, ठीक है, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं सिल्क रोड के लिए। लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो हाँ, निमरा के नेम से था क्वेश्चन, मेरा तो यूनिवर्सिटी ने सुपरवाइजर चेंज कर दिया है, जिससे एक्सेप्टेंस मिला था, क्या फ़ायदा हुआ? फिर नहीं, लाजमी कोई मसला नहीं है, सुपरवाइजर चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये चेक करें कि जिस सुपरवाइजर को रिकमेंड किया गया है उससे आपकी रिसर्च अलाइन करती है। अगर मास्टर के लिए आप जा रहे हैं, बैचलर में कोई ऐसा रिसर्च होती नहीं है, तो फिर आपका वो सुपरवाइजर हो या वो सुपरवाइजर हो, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, ये होता रहता है। S2 के नेम से यार इरफान भाई, ये बता दें कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है? मैंने आई थिंक ये लास्ट वीडियो में कमेंट एड्रेस कर दिया था। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे टोटली। ओ तो खैर, ये मेरे ख्याल में मैंने कर दिया था। मोहम्मद असगर का क्वेश्चन था कि हेलो इरफान भाई, आई एम असगर, थैंक यू फॉर योर प्रीवियस गाइडेंस, आई हैव आस्क्ड अबाउट, आई थिंक ये हो नहीं गए थे सेल्फ स्पॉन्सर्ड। हाँ, मेरे ख्याल में ये हो गए थे, ये हो गया था कमेंट। अब मैं जाता हूँ, जो कल वीडियो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर वाली की थी अपलोड, उस पर ये थी लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने बताया हुआ था कि आपको चाइना आके कब रिसर्च स्टार्ट करनी चाहिए, ये उस पर जो कमेंट आए थे। अब जो क्वेश्चन पे कमेंट ये आए हुए हैं, ये अब वाली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन एंड आंसर वाली थी। एक और चीज़ भी होती है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसके 5-6 घंटे या 3-4 घंटे, या मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, लेकिन 2-3 घंटे वैसे लग जाते हैं अपलोडिंग करने में। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, थंबनेल तो लगाता ही नहीं हूँ मैं, ठीक है। उसमें 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं, ठीक है। या मैं बिजी हो जाता हूँ, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मुझे याद आता है कि यार वीडियो रिकॉर्ड अपलोड करनी है। तो उस ड्यूरेशन में जो कमेंट आए होते हैं, बाद में कमेंट आते हैं, वो जब मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ 2-3-4 घंटे के ड्यूरेशन में जो कमेंट आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि हमने कमेंट किया था, हमारा रिप्लाई नहीं आया। तो वो उसके बाद की जो वीडियो कमेंट आते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, मुझे तो नहीं पता रिकॉर्ड करने के बाद कौन कौन से कमेंट आए हैं, तो उसमें आपका कमेंट शायद आ जाता है। तो जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 56 मिनट पहले ये कमेंट आया है, ठीक है। अगर मैं 56 मिनट पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, जो एक कमेंट आपने किया हुआ था आपकी लास्ट वीडियो में अगर ना आता, तो आप कहते हैं हमने कमेंट किया था, हमारा एड्रेस नहीं हुआ। तो इस तरह भी सम टाइम भूल जाता है कमेंट, या मतलब इस तरह बाद आपका कमेंट आता है, ठीक है। हाना के नेम से था कि इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज़ टेल मी हाउ मच HSK टेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैचलर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप HSK 4 के लिए जा रहे हैं, सॉरी चाइनीज़ मेजर के लिए जा रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट के से इन्फॉर्मेशन ली है, CA टेस्ट बैचलर के लिए जो होता है उसमें क्या सीन है क्या नहीं, उसका क्या वो उसके डिटेल में उससे ली है, उसको मैं एक बनाने की कोशिश करता हूँ किस तरह बताया जाए। तो उस पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने CA टेस्ट के क्या कंडीशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है।
तौसीफ अहमद बलोच का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने आपकी वीडियोस काउंटर वेरीफाई की हैं 2024 में। आपने 30 अप्रैल को वीडियो अपलोड की थी सीएससी रिजल्ट की, और 2025 में आपने 8 मई वाले दिन वीडियो अपलोड की थी सीएससी रिजल्ट और कांग्रेचुलेशंस की। तो 2026 में भी चांसेस हैं कि अब कैसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। अगर तो मैंने ये कहा हुआ है लास्ट टाइम वीडियोज़ में, तो बिल्कुल चांस हैं, क्योंकि अभी ये 5 दिन तो नहीं आ सकते, 5 मई तक छुट्टियाँ यहाँ पे 4-5, ठीक है। तो इन 5 दिनों के बाद हो सकता है रिजल्ट आ जाए, ठीक है। कोई अगर तो मैंने पिछली 2 वीडियोस में कहा हुआ है, लेकिन मुझे लगता था कि मैंने 30 मई का कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं साथ ये भी कहता था कि मई के महीने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर तो मैंने कहा हुआ है लास्ट टाइम वीडियो, तो फिर पहले 10 दिनों में फिर कुछ भी हो सकता है। इस 5 दिनों को छोड़ के, इन 5 दिनों में रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि छुट्टियाँ हैं ये सारे। हमें क्लासेस वगैरह हमारी जो मंडे से ट्यूसडे होनी है वो हमारी ख़त्म है, और उसके बाद मेकअप क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इसके बाद आ सकता है रिजल्ट, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। तो जैसे ही आएगा, जैसे स्टेटस चेंज हो गया, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन वीडियो बना दूंगा, इंशाल्लाह। तो ये आपने अच्छा किया है काउंटर वेरीफाई करके दोबारा बताया, ताकि मेरी भी इस्लाह हुई है, मेरा माइंड भी क्लियर हो गया है कि भाई हाँ, ऐसा अगर मुझे लगता था, समटाइम आपको लगता है कि ऐसा है, बिल्कुल मुझे लगता है मेरी मेमोरी 100% या 95% में श्योर हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन वैसा नहीं होता, क्योंकि अपनी तरफ से वो आप महीना भूल रहे होते हो या कोई चीज़ भूल रहे होते हो। आयशा खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इस वीडियो में बताया है कि अगर सीएससी ना मिले तो सिल्क रोड के लिए यूनिवर्सिटी कंसीडर कर देते हैं, स्पेशली डीयूटी में बताया है वो करती है। तो प्री एडमिशन लेटर पे मेंशन है कि इफ़ यू कांट पास नेशन वाइड रिव्यू द प्री एडमिशन नोटिस विल बी इनवैलिड। तो इसका क्या मतलब है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि एचएसके कंपलसरी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। एचएसके वो उनके लिए होता है जो चाइनीज़ मेजर में आ रहे होते हैं, पीएचडी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, पहला क्वेश्चन जो है अभी वो ये है कि अगर तो फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली वो ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको प्री एडमिशन लेटर दे रहे हैं, आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए सीएससी ने सेलेक्ट कर लिया, नॉमिनेट आप हो गए और सीएससी ने आपको फाइनली अप्रूवल दे दी, फिर तो आपका प्री एडमिशन लेटर आपका वैलिड है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना हो कि कल को आप ये कहें कि आप हमें तो प्री एडमिशन लेटर मिल गया था, फिर हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली। तो इस वजह से वो क्लियर करके कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्री एडमिशन लेटर गारंटी है। तो ये आपके लिए एक नॉमिनेशन का एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो वो इस वजह से आपको तंबीह करना चाह रहे हैं कि भाई ये कोई फाइनल गारंटी नहीं है प्री एडमिशन लेटर स्कॉलरशिप की। आपको स्कॉलरशिप मिली तो ठीक है, अगर ना मिली तो फिर ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो वो असल में ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है जी, अंचल अरोड़ा के नाम से था कि इरफान भाई हेलो, मैंने सीएससी टाइप ए ऑनलाइन 3 यूनिवर्सिटीज़ में 5 डेज़ बिफोर अप्लाई किया है, बट अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। कुछ तो क्या मेरी तरफ से कोई ऑप्शंस होगी फॉलो अप करने की, एंड क्या मैं अब टाइप बी में भी कर सकते हैं कि जी क्या मेरे पास कोई प्री एडमिशन लेटर नहीं है तो वो कैसे अरेंज करना होगा, चांसेस हैं आज अप्लाई करने का, प्लीज़ बताइएगा। देखिए, आप टाइप ए का आपके कंट्री पाकिस्तान से है, किस कंट्री से? क्योंकि आपका नेम मुझे लग रहा है कि आप इंडिया से होंगे। देखिए, अगर तो आपका टाइप ए इंडिया से है और टाइप ए में उनका मुझे नहीं पता कि उनका क्या सीन है क्या नहीं, आप एम्बेसी को कॉल करें जो चाइना की एम्बेसी है इंडिया में, कि टाइप ए के थ्रू कैसे अप्लाई करना है, तो वो फिर आपको बताएंगे रिकमेंडेशन लेटर सारा कुछ जो आपने बनवाना है वो आप बनवा के उनको सेंड करें डॉक्यूमेंट्स। मेरा एक जानने वाला था, दोस्त मेरा बन गया था, राहुल, इंडिया से था, वो बंदा बड़ा काबिल था वो भी। तो उसने फिर अप्लाई किया हुआ था जब 5-6 साल पहले की बात है। तो वो जब बता रहा था कि मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किए एम्बेसी को, मेरा ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ, मेरे ख्याल वो आया नहीं था इधर, वो फिर चला गया था कोरिया के बाद फिर वो यूएसए चला गया, यूएसए के बाद अभी वो जॉब कर रहा है काज़िकिस्तान, पता नहीं किस साइड पर। अभी वो कह रहा था मेरी नेक्स्ट में स्कॉलरशिप लगी जापान में, तो अब मैं जापान जाऊँगा। तो अब मुझे नहीं आइडिया कि आपका क्या सीन है। बाकी अगर टाइप बी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप एम्बेसी को कॉल करेंगे मैंने ऐसे अप्लाई करना, क्या डेडलाइन है वो आपको बता देंगे, सिंपल। और क्योंकि ढूंढने फ़ोन नंबर उनका उनकी वेबसाइट पर दिया गया होगा। बाकी रही बात टाइप बी में आप देखें सिल्क रोड स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। सिल्क रोड में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी हैं जिनकी 15 मई लास्ट डेट है, किसी की 25 मई लास्ट डेट है, किसी की 20 है। चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन 25 मई है, मैं कल देख रहा था। उसके बाद तियानजन यूनिवर्सिटी है, उसकी मेरे ख्याल में 15 मई है। तो इस तरह जिन यूनिवर्सिटीज़ की मैं एक अभी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिसकी डेडलाइन अभी बाकी है, जिन 4 यूनिवर्सिटीज़ की मैं उनको मेंशन कर दूँगा कि इनकी यूनिवर्सिटीज़ की सीएससी डेडलाइन बाकी है, तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। शदील का क्वेश्चन था कि ब्रदर जीजू में आपके एडमिशन प्रेसिडेंशियल के लिए मार्च इनटेक में कंफर्म हुआ था या सितंबर इनटेक में? मार्च में कंफर्म हुआ था। अगर सितंबर इनटेक में हुआ था तो तब आपको कंफर्मेशन कब मेल आई थी? क्या आपको ग्रुप में वीचैट में ऐड किया था? वो तो हम मार्च में हो गए थे। या फाइनल स्टेटस चेंज होता प्लीज़ कंफर्म इट, बट मैं ले आऊँगा क्रिकेट खेलने अगर एडमिशन कंफर्म हुआ। अभी फाइनल रिजल्ट ऑन रिलीज आ रहा है। देखिए, अब हमें तो ऐड कर दिया था उन्होंने मार्च वाले में, तो बाकी जो हुआ थे ऐड मेरे ख्याल में वो जून में जाके हुए थे, मई के एंड के बाद, क्योंकि मई तो इनकी डेडलाइन होती है, उसके बाद ही जाके एक नया ग्रुप बनता है। मार्च वालों का अलग ग्रुप बनता है वीचैट का और सितंबर वालों का अलग ग्रुप बनता है वीचैट का, ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐड थे, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया कि कितने, लेकिन मेरे ख्याल में वो जून में ऐड किया था उनको, ठीक है।
जून से स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है मई के एंड से भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो इस तरह वो ऐसा ऐसा ऐड करते जाएंगे। फाइनल रिजल्ट आने रिलीज है तो आपका चांस बन सकता है, ठीक है। बाकी आप बैट लें, अच्छे वाला बैट लेना, जो सही वाला बैट है। मैं 2023 में जब आ रहा था, मैं क्रिकेट लड़कों ने कहा कि बैट लेके आना, मैं बैट लेने में शॉप पे गया तो 1000 रुपये का बैट मिला। मैंने कहा 1000 रुपये का बैट, वाह यार ये तो सही है, मतलब कि वो टेप बॉल बैट था वो भी, तो फ्लैट, दूसरे फ्लैट बैट थे। और यहाँ पे जब आया मैंने कहा यार ये सस्ता बैट मिला है यार, या तो हमें दुकान वालों ने क्या कहते हैं, हमने उनको लूट लिया है, या फिर उन्होंने हमें लूट लिया कि इतना सस्ता या खराब है। इधर आके 2 हिटें, 1 ओवर भी नहीं चला वो बैट छू मंतर काली के अंदर हो गया। फिर एक मेरा दोस्त और आ रहा था कश्मीर से, उसको मैंने कहा यार बैट लेके आना हमारा बैट, वो फिर 5-6 हज़ार का बैट वो लेके आया था, अच्छे वाला बैट था वो वाला, ठीक है। तो बताना सिर्फ यही था मैंने आपको। अच्छा नेक्स्ट है जी जाजिल के नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, क्या चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियोसाइंस बीजिंग के नॉमिनेशन लिस्ट इशू हुई है? अगर हुई है तो कैसे पता लगेगा, और क्या यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर देना शुरू किए हैं, ये बता सकते हैं? मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए तो हो गई है हर यूनिवर्सिटीज़ में। अब सिल्क रोड का प्रोसेस चल रहा है, सिल्क रोड में अभी नॉमिनेशन हो रही हैं, लड़कों के मेल्स आ रही हैं कि हम आपको वो कर दिया है नॉमिनेट, या आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया इस तरह, तो अभी वो सिल्क रोड का कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सीन चल रहा है। बाकी लिस्ट, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट इशू नहीं करती, हर यूनिवर्सिटी लिस्ट इशू नहीं करती। मेरे ख्याल में आटे में नमक के बराबर कोई लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो लिस्ट करती हैं। 5, 10, 15 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, या मैक्सिमम 20 यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो 289 में से जो लिस्टें अपनी पब्लिश करती हैं। अदरवाइज वो 5, 10, 15, 20 बंदे या 30, 40, 50 बंदे जितने भी सिलेक्ट करते हैं उनको इंडिविजुअली मेल कर देते हैं और उनको ग्रुप में बाद में ऐड कर लेते हैं। ग्रुप ये हमारी यूनिवर्सिटी बनाती है, बाकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रुप भी नहीं बनाती, या इंटरव्यू का ग्रुप बना देती हैं। तो जिनमें जो उनको नॉमिनेशन जिनको इंटरव्यू के लिए वो कंडक्ट किया होता है, फाइनल ग्रुप वो बाद में जाके जब सारा कुछ हो जाता है फिर उनको बनाते हैं ग्रुप वगैरह, ठीक है। तो ये सीन होता है। एजी के नेम से था कि एजी मोटिवेटर के नेम से, भाई मैंने CSE टाइप बी पर हस्ट में अप्लाई किया था फॉर मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग, और मुझे 20 मार्च को भी ईमेल भी आ गई है कि एकेडमिक रिव्यू सक्सेसफुल है। अब स्कॉलरशिप वैल्यूएशन अर्ली मई में होगी, बट उन्होंने 18 मार्च को CSE नॉमिनेशन लिस्ट अपलोड की है, बट थी फिर विद इन 1 वीक पोर्टल से डिलीट कर दी। और वहाँ सेम CSE टाइप बी में भी सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, बट हमारा मेजर सिविल इंजीनियरिंग सिल्क रोड में नहीं है। अगर CSE टाइप बी में मेरे पर मैं CSE पोर्टल पर एप्लीकेशन सबमिट की है तब अब तक सबमिट शो हो रहा है, और मेरे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है कि मुझे तोंगजी यूनिवर्सिटी में सिल्क रोड पर यूनी में अप्लाई किया है और एकेडमिक रिव्यू हो गया है। तो उसमें क्या अभी हस्ट पर विड्रॉ करके तोंगजी सेलेक्ट कर लूँ, अर्ली मई तक वेट करूँ? अगर स्टेटस इन प्रोसेस रहा है तो मेरे तोंगजी, देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिल्क इसमें विड्रॉ कर लें। अगर उनके नॉमिनेशन में लिस्ट में आपका नेम नहीं था, ठीक है, और सिल्क रोड में भी आपका मेजर नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर मुश्किल है। आप जल्दी करें, तोंगजी में करें, तोंगजी में। और हस्ट में सीट बहुत कम होती है। मेरा एक दोस्त सेलेक्ट हुआ 2018 में, मैंने आपको शायद बताया भी था इस वीडियो में। तो उसको फिर पहले वो मैकेनिक्स में था, मैकेनिक्स से फिर उसने सिविल इंजीनियरिंग में चेंज किया था, ठीक है। तो ये सीन है। मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा तोंगजी में करें। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया उधर कर देंगे, अगर आप उसकी सिल्क रोड है, नहीं तो फिर शंघाई गवर्नमेंट वो देंगे ही देंगे, मीन अगर आपके उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे तो वहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा है बजाय इसके कि आप उस पर बैठे रहें। होगा नहीं। अच्छा वो क्या लिखा हुआ, अगर स्टेटस इन प्राप्त हो गया तो मेरा तोंगजी में अभी सिल्क रोड नहीं होगा, क्योंकि सिल्क रोड पर तोंगजी में टाइप बी और अप्लाई करना होगा। देखें अगर आप इधर से आपका इन प्रोग्रेस नहीं है, सबमिटेड है, ठीक है, जैसे आपने ऊपर कहा, आई थिंक इसको विड्रा करके तोंगजी में सिल्क रोड पे अप्लाई कर दें। अगर तोंगजी में सिल्क रोड पे नहीं करना, इधर सबमिटर में रहने देना, फिर तोंगजी में आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर लें। फराद अली का क्वेश्चन था कि CSE पोर्टल शोज इन प्रोग्रेस आफ्टर अपलोडिंग प्री एडमिशन लेटर, बट GS का यूनिवर्सिटी पोर्टल स्टिल शोज अंडर व्यू। कोई मसला नहीं है, वो बाद में यूनिवर्सिटी चेंज कर देगी। आपका फिलहाल CSE के लिए आप इन प्रोग्रेस है ना, फिर आप वेट करें, चांसेस बन सकते हैं। काजिम मुमताज़ का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, CSE पोर्टल पर इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन रिजल्ट है सेंट बी डिस्पैचिंग अथॉरिटी कब चेंज होगा? त्यान यूनिवर्सिटी CSE टाइप बी तक कब तक रिजल्ट आएगा? एनी अपडेट? मैंने अभी डिस्कशन की थी, जो एक स्टूडेंट ने बताया था कि उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया है। पहले साल आपने 30 अप्रैल को वीडियो बनाई थी कि कंग्रेचुलेशन वाली, और दूसरे के बाद 8 मई को, ठीक है। तो बस यही 10-15 दिन है, फिर इसी में रिजल्ट आ जाएगा, पहले 5 दिन ये मई को छोड़ के। मोहम्मद खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, लास्ट वीडियो में मैं कमेंट किया था, मुझे सिल्क रोड स्कॉलरशिप ऑफर किया CSE ने, में लिखा हुआ है कि कंप्लीट योर एप्लीकेशन इन CSE सिस्टम विद इन 1 वीक। इसका क्या मतलब है? फॉर्म विड्रा करना है या नहीं? यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कंफर्म कर दिया है ऑप्शन ने, और आर एक्सेप्टेड, प्लीज गाइड। देखिए यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको कंफर्म उन्होंने कर दिया कंप्लीटेड, और वो आ रहा है ना एक्सेप्टेड वहाँ पे, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। दैट मीन्स कि आपको स्कॉलरशिप इंशाल्लाह 95% आपको कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही मिलेगी। अब अगर वो आपको कह रहे हैं सिल्क रोड के लिए आप वो करें, CSE का फॉर्म सबमिट करें विद इन 1 वीक, तो आप CSE का फॉर्म अभी सबमिट करें। अगर आपका ऑलरेडी सबमिट है तो ओके है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको प्री एडमिशन लेटर देना चाहिए वैसे, अगर उन्होंने सिल्क रोड के लिए किया है तो। खैर देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बहरहाल आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इंशाल्लाह मिलेगी। सलमान ज़ेब खान का क्वेश्चन है कि इरफान भाई, मैंने JW फॉर्म 201 चेक
किया है लेकिन मेरा ओल्ड ईमेल एड्रेस पर कोड आया है तो क्या इशू तो नहीं होगा? देखिए JW201 आपका ओल्ड ईमेल पे क्या मतलब, आपने लास्ट टाइम अप्लाई किया था उस पर कोड आ रहा है और नहीं पे कोड नहीं आ रहा, क्या मतलब किस तरह, ताकि कंफर्म करें मैं आपको बता सकूं। अगर आपने अभी जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, जिस ईमेल के साथ इस साल अप्लाई किया है, उस पर अगर कोड जा रहा है तो फिर ओके है। अगर आपने ऐसी ईमेल जो लास्ट टाइम आपने की थी यूज़ और उस पर उस वक्त कोड भी जा रहा था, अब भी कोड जा रहा है, तो फिर वो शायद हो सकता है उसी का। अगर आपने ईमेल वो यूज़ किया है ओल्ड अभी के फॉर्म में कहीं पे भी, तो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया फिर आपका कोड जा रहा है, चांस बन सकता है। अगर आपने लास्ट टाइम की थी और ये वो ईमेल अब नहीं यूज़ की, फिर निश्ता। तैयबा नूर का क्वेश्चन था कि ग्रीटिंग्स, थैंक यू इरफान भाई फॉर रिप्लाइंग टू माय प्रीवियस क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट चंगचो यूनिवर्सिटी, इज सिलेक्शन फॉर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप और खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पॉसिबल विदाउट एन एक्सेप्टेंस लेटर? बिल्कुल। अभी ये 5-6 स्टूडेंट थे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, उनका विदाउट एक्सेप्टेंस उन्होंने यूनिवर्सिटी ने उनको सेलेक्ट किया, फिर उनको कहा कि ग्रुप में ऐड किया, उन्होंने कहा कि ये प्रोफेसर की लिस्ट है, आप एक्सेप्टेंस लेटर लें, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अच्छी थी थोड़ी बहुत और डिपार्टमेंट को सीट्स भी उनके स्टूडेंट चाहिए थे। ठीक है, इस तरह होता है। तो मैं आप पहले दिन से कह रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, कुछ भी हो सकता है। Is that possible to any for both scholarship at the same time? Also does the university required HSK certificate for? नहीं, HSK नहीं चाहिए और बाकी खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फुली फंडेड है, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी वेवड है, ठीक है, और स्टाइपेंड वगैरह नहीं होता। खनान गवर्नमेंट को भूल जाए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हाँ स्टाइपेंड ना भी हो, फी माफ हो, मैं डॉर्मिटरी का खर्चा भी कर लूँगी या कर लूँगा और उसके बाद खाना पीना ये हो जाएगा, मैं घर से सपोर्ट मुझे हो जाएगी, तो फिर तो ओके है। अगर आप कहते हैं स्टाइपेंड आपको मिले विदाउट स्टाइपेंड आपका गुजारा नहीं है, फिर मुश्किल है, फिर इधर मत आइएगा खनान गवर्नमेंट पे, ठीक है। ये सीन है। जीशान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने लास्ट वीडियो में PhD इन एजुकेशन हस्ट के हवाले से कमेंट किया था, मुझे ये पूछना था कि आप जिन स्टूडेंट्स का बता रहे हैं आप उनसे कंटेक्ट करो, कैसे कंटेक्ट करवा दें, कौन है, या मैंने उसको पता नहीं मैसेज कौन था, मैसेजेस उनके रिप्लाई फिर करता भी हूँ या नहीं करता, फिर वो कहेंगे यार हमारे मैसेज रिप्लाई नहीं करते, हम बंदे रिकमेंड करते हैं, हम क्यों गाइड करें, ठीक है। आपको पता है आप यहाँ पे दुनिया में गिव एंड टेक चल रहा है, ठीक है, कि भाई कोई आप अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर दें, चाहे आपने उसकी जितनी मर्जी हेल्प की हो, आखिरी 3-4 मैसेज रिप्लाई नहीं किया आपने, तो फिर तो आहो कोई रिप्लाई नहीं करेगा आपको आपने जितनी अच्छाई की है वो कहेंगे बाहर में जाए आपकी अच्छाई, आपने मुझे लास्ट ये 2-3 मैसेज किए, मैंने क्यों नहीं रिप्लाई किया, आपने क्यों नहीं रिप्लाई किए, ठीक है। कल मैं ये 2 दिन पहले मैं गया एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने, दोस्त मेरे साथ थे, तो वहाँ पे एक लड़का बैठा था, वो किसी दूसरे कंट्रीज़ के लड़कों के साथ बैठा था। मैंने कहा ये शायद कोई ईरानी है, ठीक है, मीन्स के वो ईरान के स्टूडेंट थे, तो वहाँ पर सारे ईरान के स्टूडेंट्स बैठे थे। तो जब खाना वाना हमने खा लिया, कहता है अस्सलाम वालेकुम, आप वीडियोस बनाते हैं? मैंने कहा जी। तो कहते हैं कि वो क्या नाम था आपका? मैंने कहा इरफान। उसने कहा यार वो मैंने इस तरह कुछ पूछा, उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे और मैंने अप्लाई करना है, मैं फ़लाँ स्टूडेंट हूँ और इस तरह मैंने उसको फिर बताया ऐसे ऐसे है, इस तरह अप्लाई करें, अभी टाइम है आपके पास, अभी अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने कहा चले, उसने कहा चले ठीक है मिलते हैं फिर। मैंने कहा ठीक है। अब जो एक मरतबा मैं चला गया, फिर मैं कहाँ मिलता हूँ, ठीक है ना, उसके पास वीचैट है कुछ। मैंने कहा चले आप मेरा वीचैट ऐड कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने उसको वीचैट जब उसको स्कैन करवाया, वो उसने कहा कि आप तो ऑलरेडी मेरे साथ ऐड हैं, और उसको मैंने 5-6 क्वेश्चन उसने किए हुए थे, मैं उसको रिप्लाई भी नहीं किया हुआ था, ठीक है। अब मुझे तो पता ही नहीं है वो बंदा कौन था, उसको मुझे मैसेज किए हुए थे, रिप्लाई मैं कर पाया नहीं, क्योंकि मैसेज इतने आते हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। तो ये सीन होता है, मैं मैसेज रिप्लाई कर रहा होता हूँ, इधर से ऊपर से कोई और नोटिफिकेशन आता है, वो रिप्लाई वहीं भी छोड़ देता हूँ, ऊपर चला जाता हूँ, फिर क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज कोई आ जाता है, फिर मुझे जो 2 दिन के बाद आता है यार वो मैंने मैसेज आधा छोड़ दिया था, उसको रिप्लाई करना है। तो इस तरह होता है, पर्सनल लाइफ भी होती है बंदे की, तो कभी कभार बंदा आलस भी कर जाता है यार, क्योंकि कल मेरा इतना सर दर्द कर रहा था ना कि आपकी सोच है, कल मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया इतना ज़्यादा, ठीक है। अगर कल किसी ने मुझे मैसेज किए हैं या पिछले 1-2 दिन में मैसेज किए हैं, तो मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं किया, किसी को भी ऐसे ज़्यादा रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह बंदे का होता है सम टाइम, क्योंकि मैं शायद बोलता ज़्यादा हूँ या जो भी है, सर में बहुत दर्द था मेरे। हाँ, कल मैं बाहर भी नहीं निकला, इधर अपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ, शाम को निकला हूँ बस। दोस्तों ने कहा यार, दोस्त ने कॉल की यार आजा, किधर है? मैंने कहा आजा। उन्होंने कहा चाय पीते हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा चाय पीते हैं, फिर खाना वाना खाया, चाय भी पी। तो ये सीन चल रहा होता है। निवरा का क्वेश्चन है कि मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करे, आप सिल्क रोड वाले पैसे लेते सीट कन्फर्मेशन के लिए, रिप्लाई नहीं किया करें, कैसे मेरे से ले लिए हैं, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्री एडमिशन लेटर भी मिला है। वो सिक्योरिटी फीस शायद लेते हैं यूनिवर्सिटी वाले, कुछ यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं कि आप इतने फीस जमा करें क्योंकि आपकी सीट रिजर्व करें, ठीक है। तो ऑफिशियल मेल ऑफिशियल हो यूनिवर्सिटी की, ये ना आपको किसी तीसरे बंदे ने मैसेज किया हुआ कि आपकी स्कॉलरशिप लग गई है और हम नॉमिनेशन की, आप इतने पैसे सेंड कर दें और आप सेंड भी कर दें। तो वैसे मेरे ख्याल में शायद हार्वर्ड वाले मेरे ख्याल में लेते हैं शायद, मुझे लगता है। अगर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल मेल से आई है तो रिजर्व करने के लिए लेते हैं, जैसे ये 800 RMB लेते हैं ये दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाले यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। आखिर में जाके जब आपकी कंफर्म बिल्कुल कंफर्म होती है, आपके कंफर्म है बिल्कुल 100% आप 800 RMB करेंगे तो आपकी आगे हम सीट रिजर्व कर लेंगे।
गुलाम अली का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने अपनी 12th की कराई है और यूज़ का रिज़ल्ट आना बाकी है। 12th करी है, बाकी है, मैंने सारे सब्जेक्ट के पेपर अच्छे हो गए हैं और मुझे लगता है कि मुझे मैथ्स के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सिस्टम इंडिया में होता है, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर हम अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी होता है। पर फिर मेरा रिज़ल्ट में पर इम्प्रूवमेंट का टैग लग जाएगा तो रिपीटर का टैग होता है, रिपीटर लिखा होता है उस पर शायद। इसका कोई मसला तो नहीं है स्कॉलरशिप? नहीं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत चंद यूनिवर्सिटीज़ इंप्रूवमेंट एक्सेप्ट नहीं करती। नहीं, हमारा कोई मसला नहीं है, रिपीटर लिखा होता है, या इंप्रूवमेंट का हमारे उसमें नहीं लिखा होता, शायद रिपीटर ऊपर लिखा होता है, या मैं गलत हूँ नहीं हूँ तो, क्योंकि मैंने तो रिपीट नहीं किया। देखिए रिपीटर का कोई, अगर आपके कम भी है नंबर, कोई खैर है, कोई मसला नहीं है, बस आप अप्लाई करें, चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करें, या आप अगर HSK4 आपको मिल जाता है फिर ओके है, या चाइनीज़ जैसे उसमें इंग्लिश में आप हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं इंग्लिश मेजर में, तो फिर भी मसला नहीं है, ओके है। लेकिन CA टेस्ट लाजमी देना होता है, उस पर डिपेंड करता है। अभी जो मुझे एक लड़का बता रहा था, CA टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने नंबर होने चाहिए, आप सिर्फ एग्जाम में अपेयर होने चाहिए, अगले साल नंबर भी रख देंगे वो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हुरैरा आबद निक्के म्यूजिक यूनिवर्सिटी, शंघाई यूनिवर्सिटी में AI इंटरव्यू कैसे होता है? AI इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू है AI इंटरव्यू, क्या उनको आइडिया है, आपको आइडिया है? नहीं, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। AI बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिशन टू कम्पिटेंसी असेसमेंट में लिए, उसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या सीन है, ये नई चीज़ है मेरे लिए। हुरैरा आबद का क्वेश्चन है कि फाउंडेशन ईयर का एडमिशन कब होते हैं, और फाउंडेशन ईयर के बाद अगर HSK क्लियर कर लें तो मार्क्स मैटर फिर करते हैं या नहीं करते? नहीं, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फाउंडेशन ईयर का क्या सीन होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन ईयर का एक लिखा होता है, मेरे ख्याल में फाउंडेशन ईयर तब होता है जब आप सब्जेक्ट आपका पीछे और आगे आप मेडिकल में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और पीछे आपका आर्ट्स हो, तो इस तरह कोई फाउंडेशन ईयर करवाते हैं कुछ उस तरह, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। नबील इशारी का क्वेश्चन था कि नी हाउ फांग्यो वखन शेखवान नी द वीडियोस। ओके, शुक्रिया शेशे। आई वांटेड टू आस्क दैट आई पास्ड HSK4 बैक इन 2019 एंड नाउ अप्लाइंग फॉर मास्टर, सो आई अपलोडेड इट ऑन माय शिनयांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, सो प्लीज टेल मी फांग्यो दैट will they accept it or do I have to sit in HSK4 again? 2019 में दो साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, आप अपलोड कर दें, बाकी उनको पता होगा या 2019 में कुछ एडिट वेडिट नहीं करना कि आप कहें कि भाई 2000 में डेट चेंज कर देते हैं, वो तो वेरीफाई हो जाता है। बाकी रही बात उसकी, हाँ, नी हाउ फांग्यो का मतलब ये होता है जो देश देखने वाले कि भाई हेलो दोस्त कैसे हो, फांग्यो दोस्त को कहते हैं, ठीक है। वह खन शेखवान नी द वीडियोज़ मीन्स कि मुझे आपकी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसका ये होता है, जब आप आएंगे चाइना में तो आपको ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ओ ये है कि नेम से था कि भैया, जी भैया, आपने मेरे ख्याल में 2 कमेंट किए हुए थे, मैंने कल देखा था, भैया यस भैया, मैं भाई हाजिर है भाई हाजिर है, 3 कमेंट रह गए हैं बस, 22 मिनट की वीडियो होगी। भाई एवरी ईयर CSE स्कॉलरशिप एवोल्यूशन में सीट्स कम एलोकेट हो रही हैं? नहीं निश्ता, कोई मसला, कोई वैसे ही है, गवर्नमेंट बहुत कम सीट्स दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने आपको बताया था, अगर एक यूनिवर्सिटीज़ में कम हो रही है तो फिर दूसरी में बढ़ रही है, या फिर दूसरी में बढ़ रही है तो फिर तीसरी कम हो रही है, फिर तीसरी में बढ़ रही है, तीसरी में बढ़ रही है या कम हो रही है, फिर उससे अगली में फिर बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि वो कर रही है। बाकी चाइना के पास फंड का क्या मसला है यार। जिले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हर साल सीट्स कम मिल रही हैं, मैं इस साल सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं CSE पर, क्या चाइनीज़ गवर्नमेंट का कोई प्लान रखती है? नहीं, कोई मसला नहीं है यार इसका, भाई यूरोप में मोस्टली स्टूडेंट्स पे करके जाते हैं ना उसको। एक यूनिवर्सिटी में सीट्स बिल्कुल कम होगी, ठीक है, फिर दूसरी में बढ़ जाएंगी, इस तरह वेरी कर रहा होता है, कोटा होता है यूनिवर्सिटीज़ का, तो एक जगह से अगर कम करके फिर दूसरी जगह को कर रहे होते हैं। कुकिंग आइडियाज़ के लिए अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, अटेस्टेशन का सारे प्रोसेस पर एक वीडियो बना दें। कौन से अटेस्टेशन की? मुफा अटेस्टेशन किस टेस्ट? ओके। निमरा का क्वेश्चन था कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान मत होइए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर परफेक्ट इज हियर। यूनी ने सुपरवाइजर चेंज कर दिया, लेकिन स्टडी प्लान चेंज करने के लिए का नहीं बुलाया नेम के अलावा। कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये फॉर्मेलिटी है। प्लीज़ डिफ़िकल्ट है इसी सब्जेक्ट में तो चेंज करूँ प्लान। रिसर्च डिफ़िकल्ट है उस सब्जेक्ट में। देखें कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती, इधर जब आप आते हैं तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, अगर तो आपने ऑलरेडी एक टॉपिक पे रिसर्च की हुई है जिस पे आपने 1-2 पेपर पब्लिश किए, साफ ज़ाहिर है उसी को अगर कैरी करके लेंगे आपको आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर आपने नहीं की रिसर्च और आप कह रहे हैं कि पहले में आसान है, दूसरी वाली ये मुश्किल है, तो इस तरह का मसला नहीं होता। इधर आके सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाइना एक मरतबा आ गए ना, फिर आपको डिग्री तो मिल जाएगी अगर आप एफर्ट करते हैं। ये नहीं कि मेरी तरह आप निकम्मे हो, सारा दिन बेड पे पढ़ रहे हैं, फिर कहेंगे भाई यार डिग्री नहीं हुई, प्रोफेसर बहुत ख़राब है, ऐसा है वैसा है। तो मेरे तरह नालायक नहीं बनना आपने। हाँ, अगर आप लाइक बनने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं तो फिर डिग्री मिल जाएगी। ओह ये कि भैया, जी भैया, भाई हाजिर है, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और कमेंट मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं उस पर अपने चैनल पे, जो इरफान लिगारी अनस्क्रिप्टेड वाला चैनल है, उस पर वीडियो बनाता हूँ कि हाई स्कूल में हमारे साथ क्या हुआ था,
किस तरह हमने वहाँ पे जाके अपना जो है हमारे साथ जो है एक लायकी से नालायकी के दलदल में हम गए, किस तरह हमें जो है हमारे रास्ते जुदा हुए, एक जो हमारे प्राइमरी फेलो थे वो, और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे क्या माहौल था। हम एक मम्मी डैडी माहौल से दूसरे बिल्कुल एक टिपिकल देसी माहौल में जाने वाले थे। तो उस क्या क्या किस तरह हमें किस शर्त पे किताबें दी टीचर ने। उसके बाद एक वीडियो 6वीं से लेके 8वीं तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो है वो मैट्रिक की 2 वीडियोज़ हाई स्कूल की बनेगी। उसके बाद फिर एक वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा या 2 बनती हैं। फिर इंटरमीडिएट, फिर यूनिवर्सिटी लेवल, फिर उसके बाद जो 2-3-4 साल का गैप था वो, फिर उसके बाद चाइना की मेमोरी, फिर मास्टर की मेमोरी, फिर पीएचडी की मेमोरी, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर आगे फिर क्या सीन, वो सारी चीज़ें मैं एक के बाद एक पूरी लाइफ को कवर करने की कोशिश करूँगा उस पर। अगर आपने वो चैनल अगर आपने नहीं विज़िट किया तो फिर आपने क्या किया है इस दुनिया में, आपका मकसद क्या है, ठीक है, स्कॉलरशिप लेने के अलावा, ठीक है। तो वो चीज़ें, और इस तरह जो प्राइमरी में हमारे साथ हुआ था कि हम गेम खेलते थे। हम वाले साहब लाहौर से गेम लाए थे, वीडियो गेम्स, सेगा की गेम्स हुआ करती थी, ठीक है। हमारे वो जो हमारा क्लास इंचार्ज थे उनको पता चल गया था कि भाई हम गेम खेलते हैं घर, ठीक है। तो वो क्या किस्सा था और नेक्स्ट में शेयर करता हूँ। इसके बाद मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा शाम को, अगर इधर मौका मिला तो इस पे या नेक्स्ट उसमें कोशिश करूँगा शाम को वीडियो बनाऊँ एक। लेकिन हमने क्रिकेट खेली है यार, क्रिकेट खेली है, शाम को वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और के अटेस्टेशन प्रोसेस पे, या चाइना आपका कितना ख़र्चा हो जाता है जब आप चाइना आते हैं, टिकट से लेके वेरिफिकेशन से लेके चाइना सेट होने तक पहले महीने तक कितना ख़र्चा होता है, वो हमारे कितना ख़र्चा होता है। जैसे हमारे वो टीचर थे हयात है मेरे ख्याल में, पता नहीं शायद हयात होंगे, वो कहते हैं कि जो ये गुनाह करेगा ना वो हाविया में जाएगा। हाविया में ऐसे इशारा करते थे, लड़के पैसे ऐसे पीछे देखते थे, किधर है हाविया, किधर है, वो मतलब कि जहन्नम का आखिरी गड़ा है ना, वो फिर ऐसे ऐसे देखते थे, किधर है हाविया, किधर है। तो सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।